पाइथन में पावर फंक्शन पढ़ा था, वही फंक्शन यहाँ भी है और उसको हम कैसे यूज करेंगे बस ये चीज़ हमें चेकआउट करनी है। ठीक है, देखिए तो पहला काम, मैथमेटिकल फंक्शन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि मैथमेटिकल functions or numerical functions are those functions that takes an argument as integer or fractional value and always returns an integer or fractional value. तो अब इसका यूज कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले सेलेक्ट, फंक्शन का नाम है पहला पावर फंक्शन। पावर में आपको पता है कि दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, x टू द पावर y, जैसे 2,3। सिर्फ फंक्शन को टेस्ट करना है अभी, ठीक है, तो सेमीकोलन लगा के छोड़ देंगे। क्या आंसर आया आपका 8, 2 टू द पावर 3। ओके, 2.0 भी आप आंसर देंगे तो भी आंसर जो रिटर्न होगा वो इंटीजर फॉर्मेट, समझ रहे हैं ना। यहीं पर आप कर दीजिए 3.0, जस्ट लुक एट आंसर विल रिटर्न सेम, यानी पावर फंक्शन टेक्स एन आर्ग्यूमेंट एज एन इंटीजर and always returns an integer value by raising x raised to the power y। ठीक है, तो जहां पर मैंने ये 2.0 या 3 लिखा है या 2 और कॉमा 3 लिखा है, यहाँ कॉलम की वैल्यूज भी हो सकती हैं। ठीक है, जैसे आप एक टेबल बना लीजिए, सिंपल सी, बहुत जल्दी, क्रिएट टेबल fp, सपोज बस 3 कॉलम्स में ले लेता हूँ, rno int 2 कॉमा no int 2 कॉमा नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं फीस फ्लोट। फ्लोट इज अ डेटा टाइप, यहाँ डबल भी लिख सकते हैं। ठीक, ये टेबल बना ली, ये टेबल एफ टी ठीक है, ये टेबल आपकी बन गई। 2-4 रिकॉर्ड्स फीड कर लेते हैं हम लोग इसमें, इंसर्ट इनटू एफपी वैल्यूज 1, 2, ओके, यहाँ पॉइंट का साइन लगा दिया हम लोगों ने। ठीक है, फिर उसके बाद दिया 2, 3, बाद दिया 3, 4। ठीक है, 3 रिकॉर्ड्स हो गए हमारी इस टेबल में, जिसका नाम है एफपी। ठीक है, अब मुझे पावर रेस करनी है। कहा गया कि राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले पावर बाई रोल नंबर रेस टू द पावर एनओ, यानी रोल नंबर को रेस करना है किससे, एनओ कॉलम की वैल्यू से, यानी एक्स लेना है रोल नंबर कॉलम और वाई लेना है कौन सा, एनओ कॉलम। तो अब फंक्शन जो यूज किया जाएगा वो हमारा इस तरह होगा, सेलेक्ट पावर, एक्स की जगह पर हम कॉलम का नाम क्या लिख देंगे, आर एन ओ, क्योंकि इंटीजर कॉलम का ही यूज हो सकता है किसमें, पावर फंक्शन में। ठीक है, कॉमा वाई की वैल्यू किससे दे दिया, एनओ से, फ्रॉम एफ पी, एंटर। देखो पहला आंसर क्या आया, 1 टू द पावर 2, यानी 1 इंटू 1, कितना आंसर आया 1। 2 टू द पावर 3, तो आंसर कितना आ गया 8। 3 टू द पावर 4, आंसर कितना आ गया 81। तो इसका मतलब कॉलम को भी हम एक्स और वाई की पोजीशन में पावर में यूज कर सकते। बात क्लियर हुई सबको, समझ में आया सबको? प्लीज जल्दी से जल्दी रेस कीजिए।
Please give your response about power function. ओके तो पावर फंक्शन का विदाउट टचिंग द टेबल भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यूज को अप्लाई करके, और चाहे तो उसको टेबल पर अप्लाई करते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा फंक्शन है जो मैंने आपको बताया। दूसरा फंक्शन है जिसका नाम है SQRT फंक्शन, स्क्वायर रूट, ठीक है, जो आप उसमें पढ़ चुके हैं। यहाँ भी ये फंक्शन आपका दिया गया है, ठीक है। SQRT, सेलेक्ट SQRT। हाँ, एक क्वेश्चन, how many parameters are required in power function, and answer is 2 and both are required। कोई छोड़ नहीं सकते हम लोग, ठीक है ना। x को भी देना जरूरी है और y को भी देना जरूरी है। SQRT में ओनली वन आर्ग्यूमेंट इज रिक्वायर्ड। जैसे मैंने दिया 144, आंसर आपका कितना आ गया 12, या एक कॉलम की वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। जैसे इंटीजर कॉलम की कोई एक वैल्यू ले लीजिए, सेलेक्ट SQRT स्क्वायर रूट, कॉलम का नाम सपोज मैंने लिख दिया NO, फ्रॉम टेबल का नाम FP। देखिए तीनों कॉलम की जो वैल्यूज थी उनका स्क्वायर रूट निकल कर आ गया। दोनों प्रिंट कर लीजिए तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सेलेक्ट NO कॉमा SQRT NO फ्रॉम FP, तो पहले नंबर आएगा जो है और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट। 2 का 1.41 समथिंग लास्ट डिजिट तक निकाल दिया उसने, 3 का 1.7320 एंड सो ऑन। 4 का आंसर आपका कितना आ गया 2, क्योंकि 4 का जो है वो 2 निकल के आ गया आपका। तो इस तरह से हम लोग स्क्वायर रूट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो SQRT फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ ए गिवन नंबर। नंबर में भी फिक्स्ड और नंबर एज अ कॉलम, यानी अगर हमें टेबल से उसको रिलेट करना है कॉलम में तो कॉलम का नाम देकर फ्रॉम टेबल का नाम देंगे, और सिर्फ चेक करना है तो हम डायरेक्टली वैल्यू को भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और लास्ट फंक्शन जो थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको अच्छे से समझना है, राउंड फंक्शन। राउंड और ट्रंकेट दो फंक्शन है बेटा, पहले राउंड समझ लीजिए। राउंड फंक्शन का काम क्या है। राउंड फंक्शन is a type of mathematical function in MySQL, and this function is used to round off a particular value to its nearest digits. Round off function is used to returns the value या returns a value to its nearest integer or digits. Nearest integer or digits, अभी इसके नोट्स में मैं भेजूंगा आज आपको, तो उसमें और अच्छे से क्लियर करा दूंगा। अभी यहाँ प्रैक्टिकली समझिए कि राउंड फंक्शन इज यूज टू राउंड ऑफ अ वैल्यू टू इट्स नियरेस्ट नंबर और डिजिट्स। कैसे, अब इसको समझिए। सबसे पहले जैसे मैंने एक ऑप्शन दिया सेलेक्ट, बहुत अच्छे से पहले समझिएगा इसको बेटा। सेलेक्ट राउंड, राउंड में दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, एक तो वो वैल्यू जिसको राउंड ऑफ करना है, और दूसरी बात जैसे सपोज करो कि मैंने दिया 6432.89987, ये तो मेन वैल्यू हो गई जिसको राउंड ऑफ करना है। कॉमा, कॉमा के बाद हम देते हैं राउंड ऑफ डिजिट्स, कॉमा के बाद राउंड ऑफ डिजिट्स। जैसे मैंने लिखा 1 सेमीकोलन, दो आर्गुमेंट्स हो गए। पहले आर्गुमेंट को हम बोलेंगे मेन आर्गुमेंट, और दूसरे को बोलते हैं नंबर ऑफ प्रेसिशन वैल्यूज। यहाँ प्रेसिशन का मतलब क्या हुआ, प्रेसिशन तो टेक्निकल नाम हो गया, लेकिन प्रेसिशन का मतलब क्या हुआ, इसको सिंपल वर्ड में समझिए तो मैं आपको बता रहा हूँ। राउंड फंक्शन का यहाँ पर मतलब ये है बेटा कि 65432 जो पॉइंट के पहले का पार्ट है इंटीजर पार्ट, और पॉइंट के बाद का जो पार्ट है वो है 987 फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। तो 65432 पॉइंट, ये तो एज इट इज आएगा। पॉइंट के बाद जो सबसे पहला डिजिट है इट विल बी गेट, इट विल बी गेट, बट चेक, इसको 9 की जगह अभी जरा सा 7 कर लीजिएगा, 7 या 6 कर लीजिए, अभी 6 8 7, 65432 पॉइंट, ये तो एज इट इज गेट होगा। इसके बाद का जो सबसे पहला डिजिट है ये अपने नियरेस्ट डिजिट से चेक होगा कि क्या राउंड ऑफ हो सकता है या नहीं। पहला डिजिट 1 का मतलब हुआ पॉइंट के बाद का सबसे पहला डिजिट कौन सा है 6, तो 6 गेट तो होगा, लेकिन 6 अपने नियरेस्ट डिजिट से चेक होगा कि वेदर इट विल बी राउंड ऑफ और नॉट।
तो 6 का नियरेस्ट डिजिट कौन सा है? 8। सबसे नियरेस्ट कौन है? 8। तो अब 8 को चेक करो कि अगर नियरेस्ट डिजिट मोर देन और इक्वल्स टू 5 होगा तो जो करंट डिजिट है इट विल बी राउंड ऑफ, और अगर नहीं है तो राउंड ऑफ नहीं होगा, एज इट इज गेट हो जाएगा। फिर से समझिए, राउंड 6 5 4 3 2 पॉइंट, ये तो एज इट इज गेट होगा। पॉइंट के बाद कौन सा डिजिट होगा? कॉमा के बाद मैंने क्या लिखा है? 1। 1 का मतलब 6 गेट होगा, लेकिन 6 अपने नियरेस्ट डिजिट से चेक होगा कि क्या वो अपने नियरेस्ट से राउंड ऑफ हो रहा है। अगर हो रहा है तो 6 7 हो जाएगा और 8 7 इग्नोर हो जाएगा। तो फाइनल आंसर जो हमारा प्रिंट होगा वो क्या आएगा? 6 5 4 3 2.6 जो है वो राउंड ऑफ होकर कितना हो गया? 7 हो गया। क्यों? क्योंकि 6 के नियरेस्ट का जो डिजिट था वो मोर देन और इक्वल टू 5 था। अगर मोर देन और इक्वल टू 5 ना होता तो आंसर आपका क्या डिस्प्ले होता? मैं 8 की जगह पे 3 कर दे रहा हूं इसको, चेक कीजिए। 6 5 4 3 2 पॉइंट, ये तो एज इट इज रहेगा। पॉइंट के बाद 6 गेट होगा क्योंकि पॉइंट के बाद मैंने कॉमा के बाद 1 लिखा है। 1 का मतलब वी वांट टू गेट ओनली 1 डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। कॉमा 1 जो लिखा है इसका मतलब क्या हुआ? वी वांट टू गेट ओनली 1 डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, बट इट चेक्स इट्स नियरेस्ट डिजिट। ये अपने नियरेस्ट डिजिट से चेक होगा कि वेदर इट विल बी राउंड ऑफ और नॉट। तो अब देखो आंसर क्या आएगा आपका? 6 5 4 3 2.6। क्यों 0.6 आया? 7 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 6 का जो नियरेस्ट था वो क्या था? 3, और 3 मोर देन और इक्वल टू 5 नहीं है। तो जब 3 मोर देन और इक्वल टू 5 नहीं है तो वो डिजिट एज इट इज गेट हो जाएगा विदाउट राउंड ऑफ। ठीक है, एक चीज। दूसरा ऑप्शन मैंने दिया 2, 6 5 4 3 2.637, ये तो एक डिजिट हो गया। कॉमा 2 का मतलब 6 5 4 3 2 पॉइंट तक तो एज इट इज आएगा। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स गेट होंगे? 2, एक 6 और दूसरा 3। ठीक है, तो क्या 6 राउंड ऑफ हो रहा है अपने नियरेस्ट से? नहीं हो रहा है। 3 अपने नियरेस्ट से राउंड ऑफ हो रहा है। 3 का राइट मोस्ट नियरेस्ट कौन है? 7। तो आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? 6 5 4 3 2.64। बात समझ में आई सबको? पहले ये दो जो मैंने क्वेश्चंस बताए ये दोनों क्लियर हुए कि नहीं? पहले ये बताइए सब लोग। यस सर। समझ में आया? तो 2 का मतलब क्या हुआ कि वी वांट टू गेट 2 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। ठीक है, बट ये देखिएगा कि 2 डिजिट्स में कौन सा डिजिट है जो अपने नियरेस्ट से राउंड ऑफ हो रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। ठीक है, अच्छा, यहीं पर मैंने मान लीजिए ऑप्शन दिया 6 5 7। क्या आंसर आया? देखिए 6 5 4 3 2 पॉइंट तक तो एज इट आया। उसके बाद पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स गेट हो रहे हैं? 2। ठीक है, तो 2 में सबसे पहला तो है आपका 6। ठीक है, वो गेट हुआ। 6 के बाद का जो दो राउंड ऑफ नहीं होंगे, एक ही राउंड ऑफ कोई होगा जो नियरेस्ट में होगा। 5 5 अपने नियरेस्ट से राउंड ऑफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो अब आंसर आपका क्या डिस्प्ले हुआ? 6 और 6। ठीक है, आप इसको और बढ़ा लीजिए। आपने कर लिया 7। देखिए क्या आंसर आया? 6 5 4 3 2 पॉइंट। अब दो डिजिट जो कि आ रहे हैं तो पहला डिजिट तो एज इट इज आ जाएगा 6, और 6 के बाद का जो डिजिट है वो अपने नियरेस्ट से चेक होगा। उसका आंसर कितना आ गया आपका? 6 और 8। तो इसका फाइनल आंसर आया 6 5 4 3 2.68। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है बेटा? सब बताइए सब लोग जल्दी। ओके, वेरी गुड। इसको बिल्कुल इजी करके मैं बता रहा हूं आपको, जिसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको। ठीक है, ओके। इसी में मैंने दिया 3, मैंने लिखा है 3। इसका आंसर क्या आएगा? प्लीज लेट मी नो, मुझे बताइए। 6 7 7 8। तो 6 7 8 2.678। 6 7 8, यस
65432.678। देखिए 65432.678, एक ही डिजिट राउंड ऑफ होगा, बस ये ध्यान में रखिएगा, जो सबसे नियरेस्ट में होगा आपका राइट मोस्ट। ओके, ये तो बात हुई हमारी बेटा। सर अगर 3 ही डिजिट है और 3 लिख दिया, हाँ सर ठीक है, अगर 3 डिजिट्स ही हैं और 3 लिख दिया है तो फिर कैसे होगा? ठीक है, ठीक है। देखिए मैंने लिखा 676, ओके 3, तो ये एज इट इज आपके सामने शो हो जाएगा जैसा है, बात समझ रहे हैं ना। फिर इसमें राउंड ऑफ की कंडीशन वेरीफाई नहीं होगी, क्योंकि 6 का कोई नियरेस्ट नहीं है। तो जब 6 का कोई नियरेस्ट नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि होल डिजिट विल गेट एज इट इज 6, 7 एंड 6। बात समझ में आ गई? 6, 7, 6 एज इट इज आया, 7 एज इट इज आया। अब उसके बाद 6 का तो कोई नियरेस्ट नहीं है ना, तो जब कोई नियरेस्ट है ही नहीं तो वो डिजिट भी एज इट इज आपका गेट हो जाएगा, 65432.67 क्लियर? समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, Yes. ओके। अब इसी के बाद बेटा एक कंडीशन और बता दूं, अगर सपोज करो कि यहाँ पर खैर टाइम ज्यादा हो जाएगा आज, क्योंकि मुझे फौरन ही अभी दूसरा क्लास लेना है, इसमें 5 वेरिएशंस और हैं जो अभी मुझे आपको बताने हैं। इसमें यहाँ तक के टॉपिक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No, sir. बहुत अच्छी बात है। सभी लोग इसको कम से कम, अभी मैं असाइनमेंट इसके बना के भेजूंगा तो 4-6 असाइनमेंट इसके मैं बना के भेजूंगा। एक बार मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि सब चीज क्लियर हो गई कि नहीं हो गई आपको, ठीक है? तो इसका असाइनमेंट मैं आज शाम को, जो आपको आज शाम को या कल मॉर्निंग में जो भेजूंगा, तो उसको जरा सब लोग कायदे से चेकआउट करके मुझे बताइएगा इसका आंसर, ठीक है? तो बस ये इसके बाद एक फंक्शन और है और उसके बाद कुछ डेट एंड टाइम के फंक्शंस हैं। समझ लीजिए कि काफी कुछ आपका क्लियर होता चला जा रहा है इसमें, ठीक है? तो नेक्स्ट बेटा हम लोग आगे बात करेंगे नेक्स्ट को, और कल जो असाइनमेंट मैं सेंड करूंगा उसको बहुत अच्छे से करके और मुझे रिटर्न कीजिएगा और बताइएगा सब, ठीक है? तो सबको टॉपिक क्लियर हुए बेटा आज के जितने मैंने बताए थे आपको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, और नेक्स्ट हम लोग आगे बात करेंगे फिर इस टॉपिक के, ठीक है? थैंक यू। Thank you, sir. ओके, Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके। Thank you, sir.